बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड टुडेज़ लेक्चर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व LAC फ्रॉम शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व्स SACs। तो प्रीवियसली हमने शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट का बिहेवियर हमने देखा था। तो ये देखें, शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट जो है ये हमने ड्राइव किए थे। तो SAC जो है वो इस किस्म का था, ये ज़्यादा शार्प होता है। ये इस तरह से लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट का कर्व हम बनाएं तो वो ज़्यादा फ्लैट होता है। तो ये जो लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व है इसको हम प्लानिंग कर्व ऑफ अ फर्म भी कहते हैं और एनवेलप कर्व भी कहते हैं। एनवेलप कर्व हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व्स होते हैं और शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व्स की मदद से ये बनाया जाता है। अब ये इसमें हमने देखना है कि ये क्यों जो है ये वाला जो कर्व है ये शार्प क्यों है, ये तेज़ी से गिरता है, तेज़ी से इंक्रीज़ क्यों होता है। तो इसके पीछे जो है ना, ये इसके अंदर लॉजिक है कि क्योंकि शॉर्ट रन में हमारा जो कैपिटल होता है वो फिक्स्ड होता है। हम सिर्फ जो लेबर है उसमें लेबर में हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, जबकि जो हमारा जो प्लांट है वो फिक्स्ड होता है। हम अपने प्लांट को उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, उसमें हम चेंज नहीं ला सकते। ना हम बिल्डिंग के साइज़ में चेंज ला सकते हैं, ना हम अपने प्लांट के साइज़ में चेंज ला सकते हैं। तो हम उसी प्लांट के ऊपर लेबर में इजाफा करके हम अपनी आउटपुट इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उससे जो एवरेज कोस्ट हैं वो फिर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पर यूनिट कोस्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में हम जो है वेरिएबल कोस्ट और उसमें हम डिफरेंस करते हैं। फ़िक्स्ड कोस्ट हम एवरेज कोस्ट को डिवाइड करते हैं, एवरेज फ़िक्स्ड कोस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कोस्ट शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में सारे कोस्ट जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, इसमें फ़िक्स्ड और वेरिएबल की कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें सारे कोस्ट वेरिएबल होते हैं। इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, क्योंकि सारे फैक्टर्स में हम चेंज ला सकते हैं। लॉन्ग रन में हम लेबर में भी चेंज ला सकते हैं, हम कैपिटल में भी चेंज ला सकते हैं, हम अपने प्लांट के साइज़ में इजाफा कर सकते हैं। हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हम एक्सपेंशन जब हम करना चाहते हैं अपने आउटपुट में, हम स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसे हमें कैपिटल में भी इंक्रीज़ हम ला सकते हैं, लेबर में भी ला सकते हैं, बिल्डिंग में भी चेंज ला सकते हैं। तो सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। इस तरह से सारे कोस्ट भी वेरिएबल होते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड और वेरिएबल में कोई डिफरेंस हम नहीं करते। तो ये लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट है और ये आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा फ्लैट है। ये भी यू शेप है लेकिन ये ज़्यादा फ्लैट है और ये प्लेट टाइप है, इसमें भी एक मिनिमम पॉइंट है। तो इसकी ये जो यू शेप है ना, इसकी वजह लॉज ऑफ रिटर्न नहीं है इसमें। तो लॉस ऑफ रिटर्न की वजह से इसकी ये यू शेप होती है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट फेज़ जो है इसमें एवरेज कोस्ट डिक्रीज़ हो रहे हैं और इस पॉइंट के बाद ये एवरेज कोस्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें इकोनॉमीज़ हासिल हो रही हैं। फॉर्म जब है इसमें एक्सपेंशन, ये एक्स एक्सिस पे जब देखें ये क्यू में इंक्रीज़ आ रहा है तो ये एक्सपेंशन को जाहिर कर रहा है, यानी कि जो बिज़नेस का स्केल इंक्रीज़ हो रहा है। स्केल इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आप ज़्यादा लेबर, ज़्यादा कैपिटल लगा के ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो आप लार्ज स्केल पे शिफ्ट हो जाता है आपका बिज़नेस। तो लार्ज स्केल पे शिफ्ट होने की वजह से बिज़नेस को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसको हम इकोनॉमीज़ कह सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स बहुत सारे फ़ायदे या फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। फर्म्स को इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हासिल होती हैं। उन इकोनॉमीज़ की वजह से जो ये फिर कोस्ट हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर इस पॉइंट के बाद जब बिज़नेस में का जो स्केल है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर एक पॉइंट के बाद फिर ये जो फ़ायदे हैं ये नुकसानात में बदलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम डिसइकोनॉमीज़ कहते हैं। तो अब हम ये जो लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व है ये अब हम ड्राइव करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व्स की मदद से। तो ये नीचे वाले डायग्राम में हम ये ड्राइव करते हैं। ये देखें, ये शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व है, ये वाला शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व है SAC1। ये इसकी SAC1 जो है ये इसकी एक जो है ना ये Q1 के ऊपर इसकी ये ऑप्टिमल आउटपुट है, यानी कि इस प्लांट के ये जो हर SAC जो है ये एक फ़िक्स प्लांट के साइज़ को जाहिर करता है, यानी कि प्लांट के ईच साइज़ के मुताबिक एक SAC बनाया जाता है। तो ये जो SAC1 है
ये प्लांट का एक साइज़ है और उसके मुताबिक ये ऑप्टिमल आउटपुट है। इसको आप ए का नाम दे दें, OQ1 तक हमें पैदा करना चाहिए। अब अगर फर्म की डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, तो वो मज़ीद आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहती है शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में चूँकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता और इतने फंड्स नहीं होते कि वो अपने प्लांट के साइज़ में चेंज ला सके, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में उसी प्लांट की कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूज़ करना होता है और उसी के मुताबिक जो है वो मज़ीद लेबर लगा के उसी प्लांट से मज़ीद आउटपुट पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो जिसकी वजह से कोस्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखें, ए पॉइंट के ऊपर जो कोस्ट हैं वो AQ1 से ज़ाहिर है। ये जो कोस्ट हैं ये AQ1 है, लेकिन जो है अब OQ2 पैदा करने की कोशिश की जाती है। Q2 पे जो कोस्ट हैं वो इंक्रीज़ हो के ये जो है E पॉइंट से ज़ाहिर है, ये SAC1 है। ठीक है, SAC1 यानी कि पहला प्लांट का जो साइज़ है उसके मुताबिक हम लेबर लगा के आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। Q2 आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर कोस्ट हमारे EQ2 तक कोस्ट बढ़ गए हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो हमें इसी सिचुएशन में रहना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम प्लांट के साइज़ में चेंज ला सकते हैं। हम एक न्यू इन्वेस्टमेंट करके प्लांट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, हम नया प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग रन में हम नया साइज़ जो प्लांट का है वो चूज़ करेंगे और उसके मुताबिक जो है हम प्रोड्यूस करेंगे। तो जब प्लांट का साइज़ लॉन्ग रन में चेंज किया जाता है तो ये जो SAC हैं वो ये B पॉइंट से ज़ाहिर है, तो यहाँ पर एवरेज कोस्ट मज़ीद कम हो जाते हैं फिर। ठीक है, ये Q2 आउटपुट जब न्यू प्लांट साइज़ के मुताबिक प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है, पहले शॉर्ट रन में EQ2 थे कोस्ट, लेकिन लॉन्ग रन में जब नया प्लांट लगाया जाता है या उसका एक्सपेंशन की जाती है प्लांट में, तो कोस्ट फिर दोबारा से कम होके BQ2 तक हो जाते हैं। तो ये SAC2 है, यानी कि सेकंड प्लांट का जो साइज़ है। अब अगर मज़ीद फर्म एक्सपेंशन करना चाहती है अपनी आउटपुट में, तो वो इसी एग्जिस्टिंग प्लांट के मुताबिक ही प्रोड्यूस करना चाहती है। Q3 आउटपुट वो फर्म प्रोड्यूस करना चाहती है, तो Q3 को अगर वो एग्जिस्टिंग प्लांट के मुताबिक एग्जिस्टिंग प्लांट से ही प्रोड्यूस करना चाहती है, तो ये FQ3, ये जो FQ3 जो है ये ज़ाहिर कर रहा है कोस्ट को। तो फर्म के कोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उसी प्लांट के ऊपर वो लेबर लगा के आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, तो कोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब लॉन्ग रन में जो है फर्म दोबारा अपने प्लांट का साइज़, नया प्लांट का साइज़ चूज़ कर सकती है मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके, तो उससे जो है ना वो कोस्ट फिर दोबारा से कम हो जाएंगे लॉन्ग रन में, तो SAC3 बन जाएगा। तो यहाँ पर कोस्ट देखें, ये C पॉइंट से ज़ाहिर हो रहा है कि ये CQ3, पहले कोस्ट जो है वो FQ3 थे, तो अब जो है वो CQ3 हो गए हैं कोस्ट। तो इस तरह से ये जो शॉर्ट रन में हमारे पास जो है एवरेज कोस्ट कर्व्स थे, ये तीनों डिफरेंट प्लांट जो साइजेस को ज़ाहिर करते हैं, इनके मिनिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम ये कर्व बना लेते हैं, जिसको लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व कहते हैं, जो कि यू शेप है। और आप ये देखें, लॉन्ग रन में जो है ना इस तरह से फर्म ये प्लानिंग कर सकती है, इस कर्व को देख के फर्म प्लानिंग करती है कि लॉन्ग रन में फर्म के लिए ये वाला साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ये सेकंड जो साइज़ है प्लांट का, क्योंकि इसमें और ये वाली जो आउटपुट है ये लॉन्ग रन के मुताबिक ये ऑप्टिमल आउटपुट है। ये लॉन्ग रन में ये ऑप्टिमल आउटपुट है फर्म की, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग रन में कोस्ट मिनिमम हो गए हैं, BQ2 कोस्ट हो गए हैं फर्म के। अब ये हमने 3 प्लांट्स के साइजेस को सामने रख के लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व ड्राइव किया था। तो इन प्रैक्टिकल लाइफ फर्म के पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट के जो साइजेस होते हैं, फर्म जो है वो ये देखें, हम ये बना सकते हैं, SAC1 है, SAC2 है, SAC3 है, ये SAC4 है, SAC5 है, SAC6 है। तो इन सब के मिनिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम ये लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट बना सकते हैं। तो आप देखें कि इन प्रैक्टिकल लाइफ जो है फर्म के पास अनलिमिटेड लॉन्ग रन में जो है कैपेसिटी होती है कि वो अपनी जो प्लांट के जो साइजेस हैं वो चूज़ कर सकती है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।